Dear students, Amir Gill here, your accounting teacher. Let's make the accounting easy. Students, this is the second part of introduction. Today we are going to discuss dual aspect concept mainly. लेकिन dual aspect concept discuss करने से पहले I have defined and we are going to discuss what a transaction is. Let's read the definition together. A transaction is any business activity that involves money और इट कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी जिसको हम पैसों की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस बॉट मशीनरी फॉर $10,000 कैश. अब स्टूडेंट्स बिजनेस ने कैश देकर मशीनरी खरीद ली, तो ये इस एक्टिविटी में पैसों की इन्वॉल्वमेंट है. सो वी हैव बॉट द मशीनरी ऑन कैश, कैश की इन्वॉल्वमेंट. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट 1800. बॉट स्टेशनरी, अमाउंट मैंने नहीं लिखी इंटेंशनली. तो आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स अगर स्टेशनरी खरीदी तो पैसों की खरीदी होगी. चलें अब अमाउंट भी लिख लेते हैं. सो लेट्स सपोज वी बॉट स्टेशनरी फॉर $700. So it involves money, it cannot be free. Similarly, we have sold goods. Obviously, when we sell goods, we sell it for a certain value, for certain value of money. Therefore, this is also a transaction. Owner invested $50,000 in the business. एक transaction होगी. Transaction कहते हैं business का कोई भी काम, कोई भी activity, but that activity should be expressed in the monetary terms. अब last transaction, कई दफ़ा students इस transaction को, इस activity को transaction नहीं समझते. मैं 6th वाली की बात कर रहा हूँ. परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. स्टूडेंट्स, क्रेडिट का मतलब होता है कि अभी हमने पैसे पे नहीं किए, हमने गुड्स खरीद ली हैं. गुड्स आर द स्टफ, द थिंग्स दैट वी बाय विद द इंटेंशन टू सेल. हमने किसी बड़े होलसेलर से या बड़े सप्लायर से, कंपनी से गुड्स खरीद ली हैं उधार पे. ऑन क्रेडिट मीन्स उधार पे. वी हैव नॉट पेड द मनी येट बट द ट्रांजैक्शन इज़ कम्प्लीट. बेटा, ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होना, इसका मतलब ये है कि हमने कमिटमेंट कर ली है, वी हैव बॉट द गुड्स, और हम उसे पैसे बाद में पे करेंगे. गुड्स खरीद लिए, कमिटमेंट होगी और इनकी ऑब्वियसली कोई वैल्यू होगी. अब मैं साथ अमाउंट पे लिखने लगा हूँ. लेट्स सपोज वी हैव बॉट दीज गुड्स फॉर $3,000. तो ऑब्वियसली इसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट है. ठीक हो गया. सो एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. हाँ, कुछ बातें, कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज़ जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती, नहीं कह सकते. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं माई मैनेजर इज़ वेरी एफिशिएंट, लेट्स सपोज. तो कैन वी मेजर, कैन वी एक्सप्रेस इज एफिशिएंसी इन द मॉनेटरी टर्म्स? आंसर इज़ नो. उसकी एफिशिएंसी को हम पैसों में एक्सप्रेस या उसके पैसों में वैल्यू अगर नहीं कर सकते तो उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहते और उसको हम अपनी अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. स्टूडेंट्स, डुअल का मतलब होता है टू. डुअल एस्पेक्ट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. इट स्टेट्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दिस? लेट्स गो थ्रू एग्जांपल नंबर 1. मैं एरोज से स्टूडेंट्स ये बात एक्सप्लेन करूँगा. अपवर्ड को या इंक्रीज़ को मैं अपवर्ड एरो से भी शो करूंगा और डिक्रीज़ को डाउनवर्ड एरो से, या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के वर्ड से भी हम ये बात शो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. लेट्स सपोज एग्जांपल नंबर 1, बिजनेस बॉट मशीनरी फॉर $10,000 कैश. स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी है कैश पर, यानी कि कैश देकर बिजनेस ने एक नई मशीनरी खरीद लिया. सो बिजनेस हैज़ बॉट, यानी कि बिजनेस हैज़ ब्रॉट द मशीनरी टू द बिजनेस प्लेस. तो बिजनेस के पास एक नई मशीन आ गई है. अब सपोज करें कोई बिजनेस रन कर रहा था एंड ही वाज हैविंग 10 मशीनरीज. उसने एक और मशीनरी खरीद ली है. नाउ द बिजनेस इज हैविंग 11 मशीनरीज. तो देयर इज एन इंक्रीज इन द मशीनरी. एट द सेम टाइम, बिकॉज द बिजनेस हैज़ पेड द मनी बाय कैश, तो बिजनेस के पास अब पहले से कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने कैश पे कर दिया. तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट स्टूडेंट्स ये हो रहे हैं कि एक एसेट बिजनेस के पास इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ मशीनरी, और एक एसेट बिजनेस के पास डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ कैश. दोनों एसेट्स हैं. सो द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर एसेट ऑफ मशीनरी इज इंक्रीजिंग. एक मशीनरी है जो कि ज़्यादा होगी, वो भी एसेट है, एंड एसेट ऑफ कैश इज डिक्रीजिंग. दिस आइडिया और कॉन्सेप्ट इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. Let's move on to second example. Business bought furniture and fixtures for $5,000 on credit from B. David. Now this time again business has bought furniture and fixtures, but the business has not paid the money. Rather business has bought this furniture on credit. On credit का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि बिजनेस ने अभी पैसे पे नहीं किए, पैसे बाद में पे करेंगे. तो क्या ये ट्रांजैक्शन नहीं है?
स्टूडेंट्स दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने कमिटमेंट कर लिया दैट वील बी पेइंग द मनी लेटर, और हमने ये एसेट खरीद लिया है। सो इससे क्या इफेक्ट होंगे, अब मैं इसके इफेक्ट शो कर रहा हूँ। सो बिजनेस हैज़ बॉट फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदने के बाद वो हमने फर्नीचर अपने बिज़नेस में लेकर आ गए हैं, तो हमारे बिज़नेस के पास फर्नीचर पहले से ज़्यादा हो गया है, तो हम कहेंगे एसेट ऑफ फर्नीचर हैज़ इंक्रीज्ड। बट एट द से और पैसा, स्टूडेंट वी हैव नॉट पेड द मनी, तो पैसा हमारा डिक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती खाते हैं हमेशा कि सर पैसे कम हो गए। आई हैव क्लियरली स्टेटेड दैट वी हैव बॉट द फर्नीचर ऑन क्रेडिट, सो वी हैव नॉट पेड द मनी, उधार पे लिया है। तो चूंकि उधार पे लिया इसलिए हम पे उधार चढ़ गया है, हम पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है। तो द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर asset of furniture has increased and at the same time the liability has also increased. थर्ड एग्जाम्पल, बिजनेस हैज़ परचेज्ड गुड्स। स्टूडेंट्स जब गुड्स का नाम लिया जाता है तो वी मीन दोज थिंग्स दैट बिजनेस बाइज विद द इंटेंशन टू सेल। गुड्स में और बाकी नॉन करंट एसेट्स में जैसे मशीनरी और फर्नीचर वगैरह होते हैं, उनमें ये फ़र्क होता है। अगर आपको क्वेश्चन में या किसी भी अकाउंटिंग के बुक में आप वर्ड पढ़ रहे हो फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, उनका मतलब होगा नॉन करंट एसेट्स, द थिंग्स दैट बिजनेस बाइज विद द इंटेंशन टू यूज़। लेकिन वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस वर्ड ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, इसका मतलब बिजनेस वो चीज़ें खरीद रहा है जो बिजनेस ने कस्टमर्स को बेच देनी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक की, इन्वेंट्री भी कहते हैं। सो बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर $1400 फ्रॉम सी जॉर्ज। गुड्स खरीदने से गुड्स बिजनेस के पास पहले से ज़्यादा हो जाएंगी। अगेन स्टूडेंट्स, गुड्स क्या बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली गुड्स भी एसेट ही होता है। हाँ ये करंट एसेट है, शॉर्ट टाइम स्टे करेगा, व्हेन एवर द कस्टमर कम्स वी आर गोइंग टू सेल इट आउट टू अ कस्टमर, लेकिन है तो ये एसेट है, तो बिजनेस के पास ये एसेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर अगेन द सेम पॉइंट, अभी पैसे नहीं पे किए तो हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस कम नहीं होगा, हमने अब की बारी फिर उधार पे लिए क्रेडिट पे। सो लाइबिलिटी ऑन द बिजनेस विल आल्सो इंक्रीज, लाइबिलिटी पहले से हम पे और ज़्यादा हो जाएगी। सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर asset of goods are increasing and at the same time liability is also increasing. Example number 4, owner invested $50,000 in the business. स्टूडेंट्स इसके लिए फिर से मैं एक छोटी सी पिक्चर बना रहा हूँ। ये ओनर का बिजनेस है, उसने घर पे खूब सेविंग करके बिजनेस में पैसे डाले, बिजनेस में उसने डाला $50,000, तो पैसा तो बिजनेस में आ गया, कैश या बैंक बढ़ गया, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट का क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा स्टूडेंट फर्स्ट डे ये बात पिक नहीं करते। तो स्टूडेंट इसकी इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा होगी, उसका कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज़ हो गया। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ करके समझ लें कि आफ्टर इन्वेस्टिंग मनी इनटू द बिजनेस, योर फ्रेंड आस्क्स यू, आपका दोस्त आपसे पूछता है कि हाउ मच मनी हैव यू इन्वेस्टेड, तो यू विल से कि आई हैव इन्वेस्टेड, यानी कि माई कैपिटल इज़ 50,000। तो अगर आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि इससे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, एंड यू से इससे पहले आई वाज नॉट रनिंग एनी बिजनेस एंड माय कैपिटल वाज ज़ीरो बिफोर, सो नाउ योर कैपिटल इज़ 50,000, फ्रॉम ज़ीरो नाउ इट इज़ 50,000, तो वी विल से दैट कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स हम इसके इफ़ेक्ट्स यूँ लिखेंगे, अगर बिजनेस में उसने कैश पास रखा हुआ है तो कैश लिख सकते हो, और इफ़ द ओनर हैज़ पुट और डिपॉजिटेड द मनी इनटू द बैंक, तो हम कहेंगे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है, जो कि बिजनेस के लिए एसेट होता है। एंड एट द सेम टाइम द कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी, capital or equity has also increased. So the effects of this transaction are cash or bank, I mean asset of cash has increased, and at the same time capital has also increased. Example number 5, paid wages and salaries 12,000 by check. सैलरीज और वेजेस स्टूडेंट्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, जब भी हम एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हमारी वेजेस या सैलरीज एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वी हैव पेड द मनी थ्रू चेक, तो हमारा बैंक बैलेंस ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वी हैव इशूड चेक टू आवर सेल्समैन और स्टाफ। सो वो क्या करेंगे, दे विल विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक, जिससे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो द इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आर, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कभी कभार स्टूडेंट्स ये पॉइंट एक्सपेंसेस वाला नहीं समझ पाते, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन with an example. Students, let's suppose at the moment you are employing, let's suppose आपके 8 employees हैं जिनको आप salaries पे करते हो,
ठीक हो क्या? अगर आप एक और एम्प्लॉय हायर कर लो तो ऑब्वियसली आपको 9 एम्प्लॉयज़ को फिर सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो व्हेन यू विल हैव टू पे मोर सैलरीज, तो आपको कोई यार इस बार बड़ा बिजनेस का खर्चा बड़ा ज़्यादा आ गया, मैंने एक एम्प्लॉय और हायर कर लिया, अब उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ रही है, उसकी भी सैलरीज पे करनी पड़ रही है। सो एज बिजनेसेस पे सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज़, हम उसे यूँ लेते हैं कि वी हैव टू पे नाउ मोर एक्सपेंस। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ जाए, रेंट हमारी बिल्डिंग का बढ़ जाए, शॉप का, तो हम कहते हैं हमारे एक्सपेंसेस पहले से ज़्यादा हो गए। So these were the examples of your dual aspect. Let's move on to now a very important thing, that is basic accounting equation. नई चीज शुरू कर रहे हैं. What is basic accounting equation? Assets equals to capital plus liabilities. Assets are equal to capital plus liabilities. Let's prove it. मैंने example number 1 लिखी है. Owner started business by putting $50,000 into the business. अब owner ने अपने घर से, personal possession से, personal savings से business में $50,000 डाल दिए हैं. अब by putting $50,000, अब उसमें पूरा कर रहा हूँ आइडिया को, $50,000 in the bank. अब अगर आप बैंक में पैसे रख दो बिजनेस रन करने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया है, बिजनेस के पास बैंक में पैसे पड़े। कितने पैसे पड़े हैं? 50,000। ऑल राइट, फाइन, ठीक है। वॉट आर द इक्वल टू? ये रिसोर्सेज, ये एसेट्स बिजनेस में आए कहाँ से? हु हैज़ प्रोवाइडेड दीज रिसोर्सेज? ये एसेट्स कहाँ से आए? सो ओनर हैज़ प्रोवाइडेड दिस मच कैपिटल। सो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, ये जो बैंक है which is our asset, जिसमें 50,000 पड़े हुए, तो ये these are our assets. These assets are equal to, ये क्या शो कर रहा है? कैपिटल जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह अकाउंटिंग की इक्वेशन जनरेट हो जाती है पहले दिन। एसेट्स विच आर देयर इन द बिजनेस, बिजनेस के पास अभी सिर्फ एक एसेट है, वो क्या कि बैंक में पैसे पड़े हुए, एंड दीज एसेट्स आर इक्वल टू द कैपिटल। मूव ऑन टू ट्रांजैक्शन नंबर 2. बॉट मशीनरी फॉर 7,000 बाय चेक। अब बिजनेस ने $7,000 बाय चेक देकर बिजनेस ने मशीनरी खरीद ली है। नाउ व्हाट विल बी द चेंजेस इन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन बिफोर ट्रांजैक्शन नंबर 2? अब जब ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे तब बिजनेस के पास $50,000 था। अब स्टूडेंट्स $50,000 में से वी हैव पेड $7,000 बाय चेक। तो अगर हमने पैसे देकर मशीनरी ख़रीद ली है, तो जिसको हमने चेक दिया है ही विल विदड्रॉ द मनी फ्रॉम आवर बिजनेस बैंक अकाउंट। तो 50,000 में से स्टूडेंट्स जब 7,000 बैंक से विदड्रॉ हो जाएंगे तो हमारे पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 43,000 रह जाएगा। सो वी विल बी हैविंग दिस मच मनी इन द बैंक। ये आपके बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्लस अब देर विल बी एन एडिशन ऑफ एसेट। हमने पैसे देकर एक नया एसेट खरीद लिया है, दैट इज़ मशीनरी विच इज़ वर्थ नाउ 7,000। ये शो कर रही है आपका एक नया एसेट, दैट इज़ मशीनरी, ये भी एसेट है। Now the total of this left hand side 43 plus 7, it makes 50,000। और राइट हैंड साइड पे आपने कैपिटल लिखना है विच इज़ स्टिल 50,000। कैपिटल को भी आपने चेंज नहीं करना, कैपिटल अभी इस तरह चेंज नहीं होता। कैपिटल इस वक्त एट द मोमेंट हमारा शो कर रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। अभी कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल वो साल के एंड में कहीं जाके चेंज होगा जब कभी बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज द ओनर्स कैपिटल। एट द मोमेंट फिलहाल हम इस तरह की ट्रांजैक्शन से ना बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, सिंपली हमने पैसे देकर एक नई मशीनरी खरीदी है, तो कैपिटल ऑफ द ओनर विल रिमेन सेम। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड का टोटल यानी कि 43,000 प्लस 7,000 इट मेक्स 50,000, और राइट हैंड साइड का टोटल भी 50,000 ही है। सो द टोटल of left hand side will always be equal to the total of right hand side. Example number 3. Purchased goods for 6,000 by check. Now we bought the goods. Goods are the things that we buy with intention to sell. और हमने अब पैसे दे दिए फिर से दोबारा by check. अब गुड्स खरीदने से पहले स्टूडेंट्स कि हमारे पास बैंक में पड़े थे $43,000। अब हमने पैसे देकर गुड्स खरीद लिए, तो क्या अभी भी हमारे पास 43,000 ही होंगे? आंसर इज नो सर, नाउ वी हैव पेड द मनी बाय चेक। तो जिस सप्लायर को हमने चेक दिया है ही विल विदड्रॉ द मनी फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। तो 43,000 में से अब 6,000 माइनस हो जाएंगे। लेट्स सब्ट्रैक्ट 6,000 फ्रॉम 43,000। सो आपके पास 43 माइनस 6, यू विल बी लेफ्ट विद $37,000 इन द बैंक। स्टूडेंट्स अब हमारे पास बैंक बैलेंस चेंज हो गया है, प्लस
लेकिन एक चीज का एडिशन हो गया है, पैसे देकर वी हैव बॉट गुड्स, नाउ वी हैव गॉट अनदर एसेट दैट इज गुड्स हुज वैल्यू इज 6000 प्लस बिजनेस के पास मशीनरी, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखें मशीनरी पड़ी हुई थी 7000 की, और राइट हैंड साइड पे कैपिटल विच विल रिमेन द सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आई। सो व्हाट इज द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो, 6 + 7 + 37,000, 6 + 7 is 13, 13,000 plus 37,000 is 50,000. So the totals will remain the same. Let's move on to the next example. Now we purchased again goods on credit. This time we have not paid the money. Goods खरीद तो लिए लेकिन हमने पैसे नहीं पे किए। अच्छा, now let's see what will be the change in the accounting equation. Students हमारे पास बैंक में पड़े हुए थे $37,000, ये नोट कीजिएगा, मैं सर्कल लगाया, स्टार भी लगा लिया। अब हमने गुड्स खरीद लिए हैं $4,000 के, तो गुड्स खरीदने से यहाँ पे स्टूडेंट फिर वो बैंक बैलेंस कम करना शुरू कर देते हैं। बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि वी हैव बॉट द थिंग्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है हमने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, अभी पेमेंट नहीं की, पैसे हमने नहीं पे किए। स्टूडेंट्स हमारे बैंक या कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। सो बैंक बैलेंस ये वाला जो है 37,000, दिस विल रिमेन द सेम। सो बैंक प्लस, हाँ अब देखिए हमने गुड्स हमारे पास पहले थी, मैं उसको ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, $6,000 की, पहले $6,000 की गुड्स थी। नाउ वी हैव परचेज गुड्स फॉर $4,000 मोर। अब हमारे पास गुड्स की वैल्यू 6,000 प्लस 4,000 इट मेक्स $10,000। अब हमारे पास गुड्स $10,000 की हो जाएंगी, और इसके अलावा वी वर हैविंग मशीनरी एज वेल विच वाज वर्थ 7,000। राइट हैंड साइड पे करते हैं 50,000 कैपिटल का, दैट विल नॉट चेंज। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ नई आ गई है, बिजनेस पर लायबिलिटी चढ़ गई है, क्योंकि बिजनेस ने ये गुड्स खरीदी हैं ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पे, जिसकी वजह से बिजनेस पर लायबिलिटी पहले से इंक्रीज हो गई है। तो आपने लायबिलिटी साइड पे ऐड करनी है विच इज़ 4,000। स्टूडेंट्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल करते हैं दोबारा इकट्ठे, लेट्स डू इट। 37 plus 10 makes 47, 47 plus 7 बन जाता है 54,000। So the total of left hand side is 54,000, यानी कि बिजनेस में टोटल जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं जी, बिजनेस में टोटल जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू है 54,000, और ये इक्वल किसके हैं, दे आर एक्चुअली सप्लाइड बाय द ओनर। ओनर के इन्वेस्टमेंट है 50,000 और प्लस 4,000 आप पे बिजनेस पे लायबिलिटी होगी। अब नोट करें द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 54,000। यहीं से अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली हमारी कंप्लीट हो गई है। एसेट्स आर इक्वल टू 54,000, राइट हैंड साइड पे आपका कैपिटल है विच इज़ 50,000। सो जितने एसेट्स बिजनेस में पड़े हैं उनका टोटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद मैंने एक और ट्रांजैक्शन लिखी है फिफ्थ, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम इसको मैं नीचे एक्सप्लेन करने को यहाँ। स्टूडेंट्स टुक लोन $20,000 फ्रॉम द बैंक। अब हमने बैंक से $20,000 लोन ले लिया, उससे क्या होगा, हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। वी हैव रिसीव 20,000 फ्रॉम द बैंक, previously we were having 37,000। स्टूडेंट्स को लिंक करें, we were having $37,000 in the bank। 37 पहले था, अब हमने बैंक से लोन ले लिया फर्दर 20,000, तो 37,000 प्लस 20,000 इट मेक्स 57,000। बैंक में 57,000 हो जाएंगे। हमारे पास गुड्स भी पड़ी थी जिनकी वैल्यू 10,000 थी, वी वर हैविंग मशीनरी वैल्यू 7,000, राइट हैंड साइड पे कैपिटल 50,000। अब लायबिलिटी स्टूडेंट्स भला कितनी हो जाएगी, पहले लायबिलिटी थी, हमने गुड्स खरीदी थी 4,000 की, तो वो भी लायबिलिटी थी। अब हमने बैंक से भी लोन ले लिया है विच इज़ 20,000, तो 4,000 प्लस 20,000 इट मेक्स 24,000। So the left hand side, the total of the left hand side will be 54 पहले था, 20 इसमें ऐड कर लें, this makes 74,000, और right hand side पे is capital है 50,000 और liabilities हैं आपकी 24,000। So assets, so students, assets will always be equal to the sum or the total of capital and liabilities. So that's it for today, students.